मैं एलएलबी फाइनल ईयर तक भीख मांगती थी। मैंने लॉ इसलिए फोकस किया कि मैं अपनी कम्युनिटी के केसेस को देखूं। मेरे मोबाइल छीने, पर्स छीन लिए, मुझे रोड पर धक्के भी दिए। फर्स्ट ईयर में तो मेरे साथ स्टूडेंट बात नहीं करते थे। हम बैगिंग करेंगे या सेक्स वर्किंग करेंगे या वेडिंग डांसिंग करेंगे। तो मैंने हर जगह जाकर भीख मांगी अपनी तालीम के लिए। मैं खुद पे प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक वकील हूँ। ज़िंदगी कुछ लोगों के लिए मुश्किल तो कुछ लोगों के लिए चैलेंज बन जाती है। जो लोग इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वही रेस में सबसे आगे निकल जाते हैं। अपनी पहचान बनाने वाली पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सिरा वकील निशा राव हैं, जिन्होंने माशरे की तल्ख हकीकतों और हकारत भरी नज़रों और इन रवैयों को नज़रअंदाज किया और आगे बढ़ती रहीं। कराची की सड़कों पर भीख मांगी, मेहनत की, लेकिन अपने अज़ाइम से पीछे नहीं हटी। अपनी अनथक मेहनत और कामयाबी के बाद निशा राव आज अपनी कम्युनिटी के लिए भी भूख की जंग लड़ रही हैं। आइए इनसे इनकी ज़िंदगी के हवाले से बात करते हैं। आपको कब महसूस हुआ कि आप आम लोगों से मुख्तलिफ हैं? जब मैं 5th और 6th क्लास में पढ़ती थी तो मेरे क्लासमेट मुझे मायूब नामों से पुकारते थे। जो मेरे नेबर्स थे वो मुझे अजीब नज़रों से नोटिस करते थे। तो मुझे फ़ील हुआ मैं दूसरे लोगों से मुख्तलिफ हूँ, इसलिए लोग मुझे इस तरह देखते हैं। हमारे माशरे में ख्वाजा सिराओं को बहुत हकारत की नज़र से देखा जाता है, तो इन सब रवैयों को कैसे हैंडल किया आपने? देखें, सोसाइटी में ट्रांसजेंडर्स के लिए बैरियर्स हैं। जो रिजेक्शन हमें स्टार्ट होता है वो हमारे घर से स्टार्ट होता है। जब हम घर से निकलते हैं, सोसाइटी में आते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। हमारे लिए एजुकेशन नहीं है, हमारे लिए जॉब्स नहीं है, हमारे लिए कोई भी इस तरह की फंडिंग नहीं है। हम रोडों पर आ जाते हैं, हमारे लिए बैरियर्स हैं। हम बैगिंग करेंगे या सेक्स वर्किंग करेंगे या वेडिंग डांसिंग करेंगे, हमारे लिए ऑप्शंस नहीं होते, जिसकी वजह से अगर हम रोडों पर भीख मांग रहे हो तो हमें हकारत की नज़र से देखा जाता है। ट्रांस टैबू है, लोग हमें लाइक नहीं करते। लोगों ने हमारे लिए एक माइंड सेटअप बनाया हुआ है, ये सिर्फ नाच गाने और फजूल कामों तक के लिए महदूद है। अजीब तरीके की ज़िंदगी है, उन्हें कोई भी सहूलियात मुयस्सर नहीं है, ना तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट है, ना सिविल सोसाइटी की तरफ से। जब आप कराची आई तो कम्युनिटी के लोगों से कैसे मिली? जब मैं मैट्रिक में थी तो मेरी वहाँ पर ट्रांस दोस्त थी, वो ऑलरेडी कराची में आती जाती थी पहले। तो मेरा उनसे रब्ता हुआ, उन्होंने मुझे बताया कि हम कराची जा रहे हैं। तो मैंने भी फिर डिसाइड किया मैं भी घर छोड़ दूं और उनके साथ कराची आ जाऊं। फिर मैं उनके साथ लाहौर से मूव करके कराची आ गई और इस तरह फिर मैं अपनी कम्युनिटी में रहने लगी। अच्छा, कराची मूव करने का क्यों सोचा? फर्स्ट टाइम तो इसी लिए आई थी कि चलो मैं घर से दूर जाकर ट्रांस कम्युनिटी को भी मिलूंगी और समंदर भी देखूंगी और मनोड़ा का विज़िट भी करूंगी, मज़ारे काए जाऊंगी। इस तरह की सोच लेकर कराची आई थी। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने कराची को सिलेक्ट किया। जब मैं कराची में आ गई तो मुझे कराची अच्छा लगा, यहाँ के लोग अच्छे लगे, यहाँ पर मुझे गुरुचेला सिस्टम अच्छा लगा, तो फिर मैं कराची में रहने लगी। निशा, आप कराची आई तो आपने सड़कों पर भीख मांगी। भीख मांगने पे ही क्यों मजबूरी हुई? देखें, जब मैं कराची आई थी तो हमारी कम्युनिटी में कोई फंडिंग सिस्टम नहीं था, कोई सहारा नहीं था, कोई पेरेंट्स नहीं होते। यहाँ पर हैंड टू माउथ सिस्टम होता है, रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है, तो घर का किराया, खाना पीना सब करना था। और मेरी कम्युनिटी के जितने भी लोग थे सब बैगिंग करते थे। शुरू में तो मेरा ज़मीर मलामत करता था, मुझे लगता था मेरी इज़्ज़त दाव पर लग जाएगी, लेकिन हालात के साथ साथ समझौता करना पड़ा। पेट भरने के लिए वो सब कुछ करना पड़ता है जो आपको ज़रूरी होता है। और फिर मुझे तालीम हासिल करनी थी, मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, ID कार्ड नहीं था, मेरे इतने ज़्यादा मसाइल थे, तो मैं भीख मांगने पर मजबूर हो गई। मैंने कराची के अंदर 10 साल भीख मांगी और आज मैं इस मुकाम पर पहुँची हूँ। तो मैंने 2 साल भीख मांग कर वेस्ट कर दिए। मैं कभी 3 तलवार, मेहरान सिग्नल और उसके बाद सदर, जिन्ना हॉस्पिटल, मैंने डिफरेंट चौराहे, CVO, मैंने हर जगह जाकर भीख मांगी अपनी तालीम के लिए, ताकि मैं तालीम पढ़ कर हासिल करने के बाद अपनी और अपनी कम्युनिटी की आवाज़ बन सकूँ। क्या पहला तासुर था जब आपको भीख मांगने के ऊपर, लोगों से मांगने के ऊपर यकीनन आपको झड़कियाँ भी मिलती हैं? हमारा माशरा ऐसा नहीं है कि हम फ़ौरन ही किसी को दे दें। क्या एहसास होता था उस वक्त? जब यही होता था कि जब घर से आई थी तो सब कुछ अल्लाह पर छोड़कर आ गई थी। जब यहाँ पर आई कम्युनिटी के लोग मांगते थे, स्टार्टिंग में दुख होता था, लोग दुत्कारते थे। जब लोगों को बताती थी मैं पढ़ती हूँ तो लोग झूठ समझते थे मेरी बातों को। वो बोलते थे अगर तुम भीख मांग रही हो झूठ तो नहीं बोलो, हम आपको खैरात तो दे रहे हैं। मैं लोगों को बोलती थी भाई मैं ये पढ़ने के लिए मांग रही हूँ, मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं LLB कर रही हूँ। लोग यकीन नहीं करते थे, उस वजह से मुझे दुख होता था। लेकिन फिर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मुझे बुक्स लेकर दी, मेरे बोचर पे करते थे। उन लोगों की वजह से मुझे मोटिवेट होता था और मैं अपनी जो मेरे गोल्स थे उन पर मैं फोकस रही और मैं अपनी तालीम हासिल करती। अच्छा, कम्युनिटी ने आपकी तालीम हासिल करने पर आपका साथ दिया?
हाँ, मेरे जो ट्रांसजेंडर्स हैं उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अगर वो सपोर्ट ना करते तो मैं यहाँ तक ना पहुँचती। बाद में ऐसा होता था, जो मेरे बैंक वोचर होते थे वो मैं पे नहीं कर पाती थी, तो कम्युनिटी के लोग मुझे लोन देते थे और फिर मैं वो वोचर पे करती थी, और इस तरह मैंने तालीम हासिल की। लॉ पढ़ने का ख्याल कैसे आया? लॉ, मेरे जो टीचर हैं मुदस्सर इकबाल चौधरी, जो मेरे सीनियर भी हैं, उन्होंने मुझे कहा कि तुम लॉ की तरफ आ जाओ। तुम्हारी कम्युनिटी में आज तक किसी ख्वाजा सरा ने वकालत नहीं पढ़ी, तो तुम कानून की तरफ आओ ताकि तुम अपनी कम्युनिटी की आवाज़ बनो। तुम रोज़ पुलिस स्टेशंस जाती हो, हेल्थ डिपार्टमेंट्स जाती हो, मीटिंग्स में जाती हो, तुम्हारे लिए लॉ करना ज़रूरी है ताकि तुम अपनी कम्युनिटी के लिए अच्छे से काम कर सको। आपने कैसे इस पढ़ाई को मुकम्मल? सुबह में मैं भीख मांगती थी। मैं यही समझती थी कि पहले मैं अपने गोल्स पूरे करूं, मैं जॉब बाद में करूंगी। कभी मैंने ट्राई भी नहीं किया, और जो लोग मुझे चैनल्स पे देखते थे उन्होंने भी कभी मुझसे रब्ता करने की कोशिश नहीं की। मुझे जॉब नहीं मिली। मैं LLB फाइनल ईयर तक भीख मांगती थी। मैं 2017 तक मैंने भीख मांगी, और मुझे किसी ने नहीं जॉब की ऑफ़र की। और क्या कहते हैं कि लॉ की तरफ मैं इसलिए आई थी कि मेरे जो कम्युनिटी है उनको हरासमेंट, सेक्सुअल अब्यूज़ और डिफरेंट तरीके से केसेस में प्रॉब्लम होती थी। अगर वो पुलिस स्टेशन जाते थे तो उनकी अच्छे तरीके से बात सुनी नहीं जाती थी। तो मैंने लॉ इसलिए फ़ोकस किया कि मैं अपनी कम्युनिटी के केसेस को देखूं, उन्हें सपोर्ट करूं और उनकी आवाज़ बनूं, और जो मेरी लाइफ है, मेरी जो ज़िंदगी है, वो मैं अपनी कम्युनिटी के लिए सेक्रीफाइस करूं। कभी हरासमेंट का आपको सामना करना पड़ा? लाइफ में तो जब आपको पता हो कि आप ट्रांस हो, अकेली रहती हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। रिसेंटली मुझे काफ़ी दफ़ा लोगों ने मेरे मोबाइल छीने, मेरे पर्स छीन लिए, मुझे रोड पर धक्के भी दिए। कुछ मेरे मुझे नहीं पता होता, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, लोग मेरे साथ इस तरह क्यों करते हैं। जब आप अकेले लाइफ में सर्वाइव कर रहे होते हैं या आप लोगों की खिदमत कर रहे होते हैं, आपके साथ अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलना होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं वकील हूँ, लोग मुझे इज़्ज़त देते हैं, लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। जो सिटी कोर्ट के लॉयर्स हैं वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं। मुझे जो चीज़ें समझ में नहीं आती केसेस, वो मुझे हैंडल करने की कोशिश करते हैं। मुझे हर मौका पर हेल्प की सपोर्ट मिलती है। अच्छा, वकालत के शोबे से जब मुंसलिक हुई तो उस वक्त क्या तासुरात थे, और साथ ही वकील आपकी सपोर्ट करते हैं या आपको जस्ट निगलेक्ट किया जाता है जैसे पहले ही किया जाता है? नहीं, जब मैंने ब्लैक कोट वियर किया और जब मैं इनरोल हुई सिंध बार में, तो जो वहाँ के लॉयर्स हैं उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मुझे हेल्प की हर तरीके से। उन्होंने यकीन दहानी करवाई। जो मेरे सीनियर हैं मुदस्सर इकबाल चौधरी, वो मुझे सपोर्ट करते हैं। मैं उनके साथ केसेस देखती हूँ, उनके साथ डील्स करती हूँ। पुलिस स्टेशन में अगर मुझे कोई हेल्प की ज़रूरत चाहिए होती है वो भी मुझे मिलती है। अच्छा, लॉ कॉलेज का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज में जब मेरा एडमिशन हुआ तो फर्स्ट ईयर में तो मेरे साथ स्टूडेंट बात नहीं करते थे। उन्हें लाइफ में पहली दफ़ा कोई ख्वाजा सरा लॉ में मिली, तो पहला साल का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा नहीं था। मेरे फर्स्ट ईयर में मार्क्स भी कम आए, क्यों मैं ग्रुप स्टडी नहीं कर सकी, क्लासमेट के साथ अच्छे तरीके से बात नहीं कर सकी। फर्स्ट ईयर में मेरा बहुत दफ़ा दिल किया कि मैं स्टडी को छोड़ दूं, लेकिन मैंने कहा कि अगर मैं अपनी तालीम को छोड़ दूंगी तो मैं अपने गोल्स पूरे नहीं कर सकूंगी। और मैंने इतनी ज़्यादा फ़ीस पे की हुई थी कि क्यों मेरे लिए कोई फंडिंग सिस्टम नहीं था। वो मैंने खुद की पॉकेट से पैसे जो थे एडमिशन के वो पे किए थे। तो मैंने इस मजबूरी में पहला साल तो बहुत बुरा गुजरा। जब मैं पास होकर सेकंड ईयर में चली गई तो फिर स्टूडेंट का रुझान मेरी तरफ अच्छा हुआ, कोऑपरेट करने लग गए, सपोर्ट करने लग गए, कॉल्स करने लग गए थे, नोट्स वगैरह में भी हेल्प करते थे, एग्ज़ाम में भी हेल्प करते थे। फिर जाके मेरा कुछ अच्छा स्टूडेंट से मसलन के मेरे रिलेशन हुए थे। पाकिस्तान का लॉ ट्रांसजेंडर्स के हवाले से क्या कहता है? 2018 में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन बिल जो सेनेट से पास होकर एक्ट बना है, उसमें ख्वाहिशरों के सारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई है, जिसमें जॉब कोटा सिस्टम, फ्री हेल्थ, फ्री एजुकेशन, आईडी कार्ड के बारे में उसमें सपोर्ट किया गया, इनहेरिटेंस के बारे में उन पर बात की गई। मसलन कि अगर कोई भी ट्रांसजेंडर्स के लिए जो प्रोटेक्शन बिल बनाया गया है, मैं कहती हूँ कि वो ख्वाहिशरों के लिए बहुत खुश आइन बात है। ऐसा कौन सा केस है जिसको लड़कर आपको बहुत जीत का एहसास हुआ कि हाँ यार ये मेरी कामयाबी है? मैंने जो लॉ किया ये एक क्रिमिनल साइड के लिए किया था कि मैं क्रिमिनल केसेस देखूंगी, क्योंकि ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी को हरासमेंट और सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा मैं फैमिली केसेस भी देखती हूँ। जो गरीब लोग पे नहीं कर सकते वो मेरे पास आते हैं, मैं उनकी हर तरह के फैमिली केसेस देखती हूँ। एक ट्रांस का केस था जो लास्ट ईयर हुआ, उसमें मैंने बेल करवाई थी जबकि ईद नज़दीक थी, ईद की छुट्टियां थी, वो लास्ट डे था, तो हमें लगा था कि उनकी बेल नहीं हो सकेगी। तो वो मैंने जब बेल करवाई तो उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मेरे ट्रांस को बेल होगी और वो अच्छे तरीके से जाके अपने घरों में ईद सेलिब्रेट करेंगे। वो दिन आज भी मुझे याद है।
अपनी एनजीओ के हवाले से बताएं। मेरी एनजीओ का नाम है ट्रांस प्राइड सोसाइटी। एनजीओ बनाने का मकसद ये था कि निशा तो रोडों पर परेशान हुई, ख्वार हुई, बैगिंग की और बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ निशा ने लाइफ में गुजारी हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ट्रांस प्राइड सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से जो यूथ आ रहे हैं ट्रांसजेंडर्स, वो ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें, यहाँ से स्किल्स डेवलपमेंट सीखें, एजुकेशन हासिल करें। लीगल कोई भी सपोर्ट चाहिए हो, हेल्प चाहिए हो, तो मैं उनको सपोर्ट करूँगी। हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसमें ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस चल रही हैं, हम दीनी तालीम दे रहे हैं ट्रांसजेंडर्स को। इसके अलावा हमारा स्टिचिंग प्रोजेक्ट चल रहा है। एजुकेशन पर मैं काम कर रही हूँ, जो ट्रांसजेंडर पढ़ना चाहती हैं मैं उनको सपोर्ट करती हूँ, उनके डिफरेंट इंस्टीट्यूट में उनके एडमिशन करवाती हूँ। और मैं ट्रांसजेंडर्स को 24 आवर जो मेरी लाइफ है, मेरी ज़िंदगी है, उनके लिए सेक्रीफाइस है, उनको कोई भी लीगल सपोर्ट चाहिए होती तो मैं ट्रांस प्राइड सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से उनको सपोर्ट करती हूँ। निशा को ज़िंदगी से कोई शिकायत है? मुझे अगर ज़िंदगी में शिकायत है तो ये है, वो भी मैं अल्लाह ताला से शिकायत करूँगी कि मेरा क्या कसूर था ट्रांसजेंडर बनने में कि मैं अपने माँ बाप से बहुत दूर हूँ। और जो माँ बाप का गम होता है, मैं नहीं समझती कि माँ बाप का गम अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में भूल जाए। मैं खुद पे प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक वकील हूँ, मैं ट्रांस कम्युनिटी को सपोर्ट कर रही हूँ, मैं इंटीरियर सिंध और कराची को देख रही हूँ। लेकिन जो मेरे अंदर कमी है अपने माँ बाप से दूर रहने की, उनको मिलने की, वो कमी मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि मैं अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैं अपने माँ बाप को याद करती हूँ तो मेरा दिल धड़कने लग जाता है। अपने माँ बाप के लिए मेरा दिल करता है कि मैं अपने माँ बाप के साथ टाइम गुजारूँ, उनके हाथों का खाना खाऊँ, उनके साथ अपना टाइम गुजारूँ, ताकि मैं भी ज़िंदगी में खुश रह सकूँ। निशा को कभी मोहब्बत हुई? हाँ, हर इंसान के पास दिल होता है और उसमें बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। हमें बाज़ दफ़ा अपने माँ बाप से मोहब्बत होती है, अपने बहन भाइयों से होती है, अपने उस्ताद से होती है। हर वो इंसान जो हमारे दिल के बहुत करीब होता है। निशा भी वही दिल रखती है और निशा को भी बहुत लोगों से मोहब्बत हुई है। क्या पैगाम देना चाहेंगी हमारी सोसाइटी को आप? आज सोसाइटी को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, आप ख्वारिसराओं के साथ अच्छे तरीके से बात करें। अगर उन्हें कुछ दे नहीं सकते तो उनके लिए 2 अल्फाज अच्छे बोल लें, उनको मुस्कुरा कर देख लें, यही सदका जारी है। अब वक्त आ गया है कि माशरे में ये शऊर उजागर किया जा सके कि ट्रांसजेंडर्स भी आम इंसान की तरह ज़िंदगी के हर शोबा जात में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सोबिया कुतुब को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए, अपने मुल्क को साफ रखिए, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।